नमस्ते पेरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में दवाइयों की डोजेज का कैसे पता किया जाता है। पैरासीटामोल की डोजेज की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। वज़न के अनुसार कितनी कितनी मात्रा में कौन सा सिरप देना चाहिए वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब समझते हैं दवा की डोजेज कैसे आपको समझ आए कि दवा कितने मिलीग्राम की कितने ml में है, वो समझने के लिए ये वीडियो है। पैरासीटामोल के एग्जाम्पल लेते हैं। हम सभी को पता है पैरासीटामोल टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, सिरप के फॉर्म में भी और ड्रॉप फॉर्मुलेशन में भी। अब समझना है कि इतनी डिफरेंट जो आपकी प्रिपरेशंस होती है वो अलग अलग हैं, तो उसको कैसे समझा जाए कितने मिलीग्राम की है। तो जैसे कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन है तो यहाँ पे सामने ही लिखा हुआ है 125 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी कि हर 5 ml में 125 मिलीग्राम है। अगर आप सिरप की साइड में बॉटल को घुमाते हैं तो यहाँ साइड में हर बॉटल की जो भी दवाई की बॉटल्स हैं उसमें लिखा होता है कि कॉम्पोजिशन में लिखा होता है कि जैसे कि उसके अंदर जो भी दवा है, जैसे कि यहाँ पे इसमें पैरासीटामोल है तो उसके आगे लिखा हुआ है 125 मिलीग्राम, यानी कि हर 5 ml में ईच 5 ml कंटेन पैरासीटामोल कितना 125 मिलीग्राम। वैसे जो ड्रॉप फॉर्मुलेशन आता है वो दो फॉर्म में आते हैं। एक आता है कि 1 ml में 100 मिलीग्राम है, एक आता है 1 ml में 150 मिलीग्राम है। वैसे जो सिरप की जो 60 ml की जो बड़ी बॉटल आती है, यहाँ पे लिखा होता है 60 ml की जो बड़ी बॉटल आती है वो दो प्रिपरेशन में आती है मेनली। एक आती है 5 ml में 125 मिलीग्राम, एक आती है 5 ml में 250 मिलीग्राम। किसी किसी मार्केट में प्रिपरेशन में 120 मिलीग्राम या 240 मिलीग्राम वाली भी हो सकती हैं, बट डोज में इतना फ़र्क नहीं आता है। अब समझने वाली बात है कि ये अलग अलग प्रिपरेशन आप कैसे समझें। तो जैसे देखिए 5 ml में 250 मिलीग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 5 ml में 250 मिलीग्राम है, यानी कि 5 ml पानी, समझिए कि 5 ml पानी में अगर 250 मिलीग्राम आप चीनी डालेंगे, एक ये एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा जो हमने ड्रॉप्स का एग्जाम्पल दिया था कि 1 ml में 100 मिलीग्राम है, 1 ml पानी में 100 मिलीग्राम चीनी, 5 ml में 125 मिलीग्राम चीनी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि गाढ़ापन किस में ज़्यादा हुआ, डेफिनेटली 1 ml में जो जिसमें 100 मिलीग्राम चीनी है। तो यानी कि 1 ml में जो 100 मिलीग्राम है वो आपको मात्रा कम देनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन वज़न, बजाय कि 5 ml में 125 मिलीग्राम वाली। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे शायद आपको बेहतर समझ आएगा। जब आपके बच्चों को डॉक्टर्स बताते हैं कि पैरासीटामोल कितनी मात्रा में देना है तो भी आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर 5 ml में मैं 250 मिलीग्राम वाला दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा, जैसे कि 10 किलो का बच्चा है, आप 250 मिलीग्राम वाली जो सिरप है, जो 5 ml में 250 मिलीग्राम वाली है, वो लगभग आप 2.5 ml के 2.5-3 ml के आसपास देंगे। लेकिन अगर 125 वाला है जो कि कम गाढ़ा हो गया, यानी कि 125 मिलीग्राम पर 5 ml, वो आपको ज़्यादा मात्रा यानी कि 5 से 6 ml देना पड़ेगा। आशा करते हैं कंफ्यूजिंग ही नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी आती जाएगी जैसे जैसे आप बच्चों को दवाई देते रहेंगे। बाकी आप जो पैरासीटामोल वाली जो डोजेज वाली वीडियो है उसको अच्छा देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा।